गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम आरोह भाग 1 का गलता लोहा पाठ पर चर्चा करते हैं। गलता लोहा कहानी दो सहपाठियों धनराम लोहार और मोहन पुरोहित का पुत्र के परस्पर व्यवहार को व्यक्त करती हुई दोनों के जीवन का संक्षिप्त परिचय देती है। गलता लोहा कहानी शेखर जोशी द्वारा रचित है और यह उनकी कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। पूरी कहानी मोहन के चारों ओर घूमती है और मोहन ब्राह्मण समाज का है, लेकिन अपने बाल सखा सहपाठी धनराम के साथ बरसों बाद भी सहज और आडंबरहीन है। मोहन पढ़ाई में होशियार था और मास्टर जी ने उसको कक्षा का मॉनिटर बना रखा था। बचपन में मास्टर जी के कहने पर मोहन को सदा होनहार मानकर धनराम उसकी मार खाता था। उसके बाद भी वह उसे अपना स्नेह पात्र ही समझता था। समाज के जातिगत विभाजन पर कई प्रकार से टिप्पणी करने वाली यह कहानी दिखावा नहीं बल्कि वास्तविक गंभीरता से भरी हुई है। बच्चों, कहानी को पढ़कर सुनकर हम समझ सकते हैं कि मेधावी लेकिन गरीब ब्राह्मण मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातिगत अहंकार कुछ मायने नहीं रखता। उसकी बिरादरी का ही एक लड़का रमेश जो लखनऊ से गांव आता है और जब वो मोहन के पिता को चिंतित देखता है कि वो मोहन को आगे की पढ़ाई कैसे कराएं, तो रमेश उन्हें आश्वासन देता है कि मैं लखनऊ ले जाकर इसकी पढ़ाई करवाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? लखनऊ जाने के बाद किसकी मोहन की प्रतिभा निखरने की बजाय कुंठित हो जाती है। क्योंकि रमेश के परिवार में सब उससे नौकरों की तरह काम लेते हैं और मुश्किल से वह बेचारा 8वीं कक्षा पास कर पाता है और उसे हाथ का हुनर सिखाने कारखाने भेज दिया जाता है। जबकि मोहन के माता पिता उसे एक बड़े ऑफिसर के रूप में देखना चाहते थे और यही सोचकर मोहन अपने मन की बात अपने माता पिता को भी नहीं बता सका। उसको लगता था कि उसके माता पिता दुख मानेंगे और आखिरकार उसे गांव वापस लौटना पड़ता है। मोहन के गांव लौटने के बाद उसने अपने बाल सखा धनराम की ऑफर पर उसकी दुकान पर बैठना पसंद किया। उसके काम में कुशलता भी दिखाई। मोहन का व्यक्तित्व हमारे सामने यह स्पष्ट करता है कि जात बिरादरी के आधार पर सच्चे स्नेह संबंध कभी नहीं बनते, बल्कि मेहनत करने वालों में आपसी सच्चा भाईचारा होता है। कहानी में हम देखते हैं कि जब धनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाता तो मास्टर जी उस पर व्यंग करते हैं और उसे कहते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ से आएगा। कहने का भाव यह है कि किसके धनराम के माता पिता उसे स्कूल के बाद उससे दुकान पर लोहार का काम लेते थे, उसे काम सिखाना चाहते थे, क्योंकि उनकी मानसिकता बन चुकी थी कि उसने बाद में अपना यही लोहार का काम करना है। बच्चों, लेकिन कहानी के अंतिम दृश्य में भी हमें यह पता चलता है कि मानो लोहा पिघलकर नए समाज, नए संबंध और नए आकार में ढल रहा हो। इससे शीर्षक की सार्थकता भी पाठक को संतोष प्रदान करती है। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या पता चला कि मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित नहीं बल्कि मेहनतकश और सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना को प्रतीत होता है। मानो मेहनत करने वालों का संप्रदाय जाति से ऊपर उठकर मोहन के व्यक्तित्व के रूप में समाज का मार्गदर्शन कर रहा हो। बच्चों, इस कहानी से अध्यापक वर्ग को भी सीख मिलती है कि जिस प्रकार मास्टर त्रिलोक सिंह विद्यार्थियों के प्रति मारपीट का व्यवहार करते थे और मोहन से भी, जिसे मॉनिटर बना रखा था, उससे भी पिटाई करवाते थे, तो यह गलत है। विद्यार्थियों के मन का ध्यान रखे बिना ऐसी कठोर बात जो मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम को कही थी,
कि तुम्हारे दिमाग में तो लोहा भरा है, लोहा, विद्या का ताप कहाँ से आएगा। तो यह भी गलत है कि जो अध्यापक बालक के मन की भावनाओं का ध्यान नहीं रखता तो वह नहीं करना चाहिए, और बालक को सदा ऐसी कटु बात निराशा के खंदक में धकेल सकती है और उसकी उन्नति की बजाय उसकी प्रतिभा कुंठित हो जाती है। तो अध्यापक वर्ग को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरा, मोहन के व्यक्तित्व को देखकर हमें यह पता चलता है कि हमें जातिगत अहंकार नहीं करना चाहिए। सच्चा भाईचारा, सच्ची मित्रता जो है भावनाओं पर आधारित है। और धनराम के बारे में हम यही कह सकते हैं कि निम्न वर्ग की यह सोच बन जाती है कि हमने तो इसी प्रकार का जीवन जीना है, लेकिन अगर उन्हें अच्छा साथी मिले तो उनका रास्ता बदल सकता है। बच्चों, आज का होमवर्क है, आप इस पाठ की थोरो रीडिंग करेंगे और समरी याद करेंगे। क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में। थैंक यू।